नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं। लोकसभा चुनावों से पहले कई नेता पाला बदलने की तैयारी में जुट गए हैं। दरअसल जेडीयू ही नहीं, आरजेडी में नेताओं की लंबी फौज है जो अपने टिकट को लेकर पार्टी हाईकमान पर लगातार दबाव बनाए है। पार्टी हाईकमान से अब तक कोई ठोस जवाब नहीं मिलने की वजह से उनमें कई असमंजस की स्थिति है। जाहिर है इस वजह से कई नेता अलग अलग पार्टियों के संपर्क में हैं, जिनमें कुछ आरजेडी के पूर्व मंत्री, सांसद और वर्तमान सरकार में मंत्री भी हैं। इन्हें आरजेडी से टिकट नहीं मिला तो पार्टी के खिलाफ बगावत कर एनडीए का रुख कर सकते हैं। ऐसे में लालू प्रसाद यादव खुद डैमेज कंट्रोल में जुट गए हैं। बता दें कि आरजेडी इंडिया गठबंधन में बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है। आरजेडी 16 के आसपास सीटों पर लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों को अपने कोटे से टिकट देगी, ये लगभग तय है। आरजेडी का गठबंधन 5 अन्य दलों से है, जिसमें जेडीयू, लेफ्ट की 3 पार्टियां और कांग्रेस पार्टी प्रमुख है। ऐसे में 40 लोकसभा सीटों पर आरजेडी के कई नेता अपनी दावेदारी को लेकर पार्टी हाईकमान पर लगातार दबाव बनाए हुए हैं। इन नामों में एक नाम सैयद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब का भी है। वो पहले कुछ समय से आरजेडी से नाराज चल रही हैं। उन्हें राज्यसभा में भेजे जाने की उम्मीद थी, लेकिन आरजेडी नीतीश कुमार के साथ गठबंधन का हिस्सा बनने के बाद से ही शहाबुद्दीन के परिवार से किनारा कर चुकी है। आरजेडी ऐसा राजनीतिक वजहों से भी कर रही है, लेकिन हिना शहाब हर हाल में अपनी राजनीतिक विरासत को बचाने की फिराक में है। इसीलिए सीवान से टिकट नहीं दिए जाने पर आरजेडी के विरोध के मैदान में उतरने का भी पूरी तरह से मन बना चुकी है। वैसे सीवान से वर्तमान सांसद जेडीयू से कविता सिंह है, जो हिंदू वाहिनी से नजदीकी की वजह से जेडीयू को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम सकती है। आरजेडी सीवान लोकसभा की सीट जेडीयू कोटे में देने का मन बना चुकी है। इसीलिए आने वाले लोकसभा चुनाव में जेडीयू को उम्मीदवार ही इंडिया गठबंधन की तरफ से सीवान में उम्मीदवार होने वाला है। इसीलिए कहा जा रहा है कि कविता सिंह द्वारा पाला बदले जाने से ओम प्रकाश यादव की जेडीयू में वापसी हो सकती है और वो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर सीवान से अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। वैसे ओम प्रकाश यादव पहले सीवान से सांसद रह चुके हैं और हिना शहाब के कट्टर विरोधी बताए जाते हैं। आरजेडी से हिना शहाब पहले से ही नाराज चल रही हैं। उनकी नाराजगी की वजह से आरजेडी को गोपालगंज विधानसभा चुनाव में नुकसान उठाना पड़ चुका है, लेकिन आरजेडी के सूत्रों के मुताबिक तेजस्वी यादव लोकसभा चुनाव में बाहुबलियों को टिकट देने के पक्ष में नहीं है। इसलिए कई बाकी सीटों पर भी बाहुबलियों का बहिष्कार अधर में लटक गया है। इसके अलावा वर्तमान सहकारिता मंत्री सुरेंद्र यादव भी जहानाबाद से लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं। पिछले लोकसभा चुनावों में जेडीयू उम्मीदवार चंदेश्वर प्रसाद से उनकी हार हुई थी। पिछले चुनाव में जेडीयू एनडीए का हिस्सा था। इस चुनाव में जेडीयू और आरजेडी का गठबंधन है। इसलिए जातीय सर्वे में अति पिछड़ों की संख्या 36% सार्वजनिक होने के बाद चंद्रशेखर प्रसाद का टिकट कटना मुश्किल लग रहा है। चंद्रशेखर प्रसाद जहानाबाद के वर्तमान सांसद हैं और अति पिछड़े समाज से आते हैं। इसीलिए उनका टिकट काटना इंडिया गठबंधन के लिए आसान नहीं है, ऐसा माना जा रहा है। जाहिर है कि इस हालात में सुरेंद्र यादव मौके के इंतजार में बैठे हैं। सूत्र बताते हैं कि आखिरी वक्त तक सुरेंद्र यादव अपना प्रयास जारी रखेंगे और फिर भी टिकट नहीं मिला तो पाला बदलकर भी दांव आजमाने के लिए मैदान में उतर सकते हैं। यही हालात वर्तमान आरजेडी विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी का है। ये आरजेडी से विधायक हैं और लोकसभा चुनाव लड़ने का सपना संजोए बैठे हैं। जातीय सर्वे रिलीज होने के बाद इन्हें अपनी दावेदारी प्रबल दिखाई पड़ रही है। जाहिर है इंडिया गठबंधन से टिकट नहीं मिलने के बाद इनका मन भी डोल सकता है, इसकी संभावना भी जताई जा रही है। तो वहीं भागलपुर से पूर्व लोकसभा सदस्य बुलो मंडल भी इसकी फिराक में है। वे साल 2014 में लोकसभा सदस्य बने थे। इस बार उनकी इच्छा भी लोकसभा चुनाव लड़ने की है, लेकिन जेडीयू के हिस्से में टिकट जाने के बाद उनका रुख इंडिया गठबंधन विरोधी हो सकता है, ये भी तय माना जा रहा है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को लेकर अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।